Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about parameters of Masvar spectroscopy, okay, and spectra. So parameters जो है Masvar spectra के वो basically three types के हैं. One is isomer shift, and the second one is electric quadrupole interaction, and the third one is magnetic interaction. But in this video, we are only going to discuss about isomer shift, and in other videos we are going to discuss about quadrupole interaction and magnetic interaction. Okay, I hope आपने मेरी previous Masvar spectra को लेकर वीडियो देख ली होगी जिससे आपको इसका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम इंट्रो पार्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमें बेसिक आइडिया लग जाए कि Masvar स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है. So in this spectroscopy, it is also known as nuclear gamma resonance, which means in this method, nuclear absorb a gamma ray photon and undergo transition. Okay. So after that, we are going to discuss isomer shift. Isomer shift is the first parameter of Masvar spectra. I hope आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. So in case of isomer shift, in the Masvar spectroscopy we are dealing with nuclei. Okay, ये हमें पता है, हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा है. हम किसके साथ डील करते हैं? न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई किसका? सोर्स का और सैंपल का, विच आर सराउंडिंग बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड. ओके, और हमें पता है जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो किसके साथ सराउंडेड होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज के साथ. अब जब न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कोई ना कोई इंट्रैक्शन शो करेगा. द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and surrounded by electron is called isomer shift. तो वही जो इंट्रैक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, किसमें? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से, दैट इज नोन एज आइसोमर शिफ्ट. इट कैन शिफ्ट द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल. द शिफ्ट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन बाय. ठीक है, तो जो हमारा शिफ्ट है ना न्यूक्लियर का, जिसे हम आइसोमर शिफ्ट बोल रहे हैं, उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से. और अगर हम न्यूक्लियर शिफ्ट, आइसोमर शिफ्ट को डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है जो कि सराउंडिंग है किससे? इलेक्ट्रॉन से. सो जो इंट्रैक्शन है दैट इज आइसोमर शिफ्ट. आफ्टर दैट, फैक्टर अफेक्टिंग आइसोमर शिफ्ट. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आइसोमर शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा. इफ़ वी टॉक अबाउट आइनोसिटी, ठीक है, आइनिसिटी की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आइसोमर शिफ्ट के साथ. इट मीन्स जैसे जैसे आइनिसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारे पास क्या है? आइसोमर शिफ्ट भी इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट AuI, AuBr, AuCl, तो Cl के केस में क्या है? आइनोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आइसोमर शिफ्ट भी यहाँ पे इंक्रीज कर गया. आफ्टर दैट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको पता ही है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आइसोमर शिफ्ट के. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी आइसोमर शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास जिस भी कंपाउंड में सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उसका आइसोमर शिफ्ट भी लेस रहेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका आइसोमर शिफ्ट भी ज़्यादा होगा. देन द नेक्स्ट वन इज क्यूरी पॉइंट. ओके, फर्स्ट वी लर्नड अबाउट द क्यूरी पॉइंट कि क्यूरी पॉइंट होता क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर जो कि बिलो होता है. ठीक है, बिलो विच अ पैरामैग्नेटिक गेट कन्वर्टेड इनटू फेरोमैग्नेटिक. ऐसा ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसके बिलो में पैरामैग्नेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरोमैग्नेटिक के. ठीक है, उसी को हम क्यूरी पॉइंट बोलते हैं. एंड जब भी क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर के बिलो एक सिंगल मासवर लाइन जो है वो स्प्लिट होगी, किसमें? 6th लाइन में, ड्यू टू शार्प डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ओके, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ क्यूरी पॉइंट. कि क्यूरी पॉइंट अगर कम है तो जो मासवर स्पेक्ट्रा की सिंगल लाइन है वो स्प्लिट हो रही है 6th लाइन में. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द मासवर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइसोमर शिफ्ट, एंड the last point is oxidation number. So isomer shift is inversely proportional to oxidation number, which means अगर oxidation number ज़्यादा होगा तो isomer shift क्या है? कम होगी. and अगर oxidation number ज़्यादा होगा
तो आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। इस टेबल में हमें दिख रहा है कि आयरन की हमने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हैं एंड जिनके थ्रू हम बता सकते हैं आइसोमर शिफ्ट कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। सो आई होप you all understand this, and for further video, if you want the notification, then please subscribe my channel. Thank you.